ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रैक्टिकली हम 24 घंटे हरि नाम की शरण ले सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, इसका मतलब ये नहीं है मैं रोज 192 माला करना है बैठ के, पूरे दिन सिर्फ जपा माला लेके बैठना है, लेकिन किस तरह हम भगवान के नाम की शरण ले सकते हैं। तो हमारे दो जो मेन आचार्य हैं, जो दो मेन गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त की है। सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं, जो कृष्ण से हमारा संबंध क्या है वो स्थापित करते हैं। और रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय आचार्य हैं कि कृष्णा से संबंध में हमें भक्ति करनी कैसे है। तो जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक भक्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। जब तक हमारा संबंध हरिनाम से नहीं जुड़ेगा तब तक हम जो हरिनाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तब तक उसका हमें ठीक से फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कभी हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपने कोई स्पिरिचुअल लेक्चर सुन रहे हो या कॉलेज में किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे हो, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, अगर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान भटका हुआ है, तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। शायद दो चार शब्द इधर उधर याद रह जाएं, लेकिन सब निकल जाएगा। तो क्लास अटेंड कर ली लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया। तो जब में भी हमारे हमारे साथ वैसा ही होगा अगर हमारा मन भटका हुआ है तो। और ये मन क्यों भटका हुआ होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ और चल रहा होता है दिमाग में, या तो कुछ परेशानी होती है या कुछ कहीं घूम रहा है दिमाग, जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जब प्रोफेसर या टीचर कोई ऐसी बात करता है जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, सडनली हमारा ध्यान वहां चला जाता है। अभी जैसे कोई लेक्चर चल रहा है, सडनली कोई फाइनेंस की बात करे, हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करे, या कोई स्टॉक मार्केट की बात करे, या कोई ऐसी बात करे जो हमारे इंटरेस्ट की है, तो सडनली हमारा ध्यान चला जाएगा। पूरे लेक्चर में हम कुछ और याद नहीं रख पाएंगे। तो हमारे जब में भी ऐसा ही होता है। और ध्यान पूर्वक जब करना आसान नहीं है। जब तक हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी इमोशंस हमको डिस्टर्ब कर रही हैं, जब तक वो प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होंगी, हमारा ध्यान उन्हीं प्रॉब्लम्स में लगा रहेगा। हम अपने आप को जोर लगा के बैठ के एक जगह पर जब तो करते रहेंगे, लेकिन जब अलग चलता रहेगा और हमारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में अलग चलती रहेंगी। जैसे क्लास जब अटेंड करते हैं तो क्लास के अंदर हमारा दिमाग में प्रॉब्लम्स अलग चलती रहती हैं और प्रोफेसर अलग बोलता रहता है। दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। प्रोफेसर ने जो बोला वो ठीक है, क्लास हो गया, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। तो उसी तरह हमारा 16 माला हो गया लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, भगवान से कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स के साथ हमारा कांस्टेंट कनेक्शन है, कांस्टेंट मेडिटेशन है। ये प्रॉब्लम है, उस डिवोटी ने मेरे को ऐसा बोला, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम है, अभी इंटरव्यू दूंगा। कभी जॉब की डिटेल्स दिमाग में चलती रहती हैं, हस्बैंड वाइफ का कुछ तो चलता रहता है, या कभी कुछ अलग ही चलता रहता है दिमाग में। उसमें प्रॉपर मेडिटेशन रहता है, लेकिन भगवान के नाम पे ध्यान चला जाता है। तो इनअटेंटिव चैंटिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो आर्टिफिशियली जब करने की बजाय, अगर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसमें कृष्णा को जोड़ लें, तो प्रॉब्लम पे तो ध्यान है ही, कृष्णा को भी अपनी प्रॉब्लम पे ही ले आते हैं। भक्त कई बार अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जब कर सकते हैं, कम से कम भगवान से या हरि नाम से एक कनेक्शन तो होगा कि भगवान ये प्रॉब्लम है, भगवान वो प्रॉब्लम है, तो ध्यान जाएगा। प्रॉब्लम है, उसमें भगवान भी आ जाएंगे। भगवान ये प्रॉब्लम है, भगवान वो प्रॉब्लम है, कृष्णा ये प्रॉब्लम है, राधा रानी ऐसा कर दो, राधा रानी वैसा कर दो, कृष्णा ऐसा कर दो। तो
राधा कृष्णा भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हरे कृष्णा और दिमाग में क्या चल रहा है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये कैसे सॉल्व होगी, अरे इसका ये है, मुंह से हरे कृष्णा चल रहा है, दिमाग में कृष्णा आया ही नहीं, दिमाग में राधा रानी आई ही नहीं, मन में कुछ आया ही नहीं। लेकिन उस प्रॉब्लम से हम कृष्ण को जोड़ देते हैं, तो फिर मन के अंदर हमारे मेडिटेशन में, हमारे स्मरण में वो प्रॉब्लम के साथ साथ कृष्णा भी आते हैं। जो हम बोलते हैं कि अरे ये तो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं हुई, ये तो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस हो गई, ये तो सकाम भक्ति हो गई, ये तो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ग्रेट नहीं है। लेकिन ये जो सेल्फलेसनेस है, जो हम सेल्फलेस भक्ति की बात करते हैं या प्योर डिवोशनल सर्विस की बात करते हैं, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है कि हम बैठकर जब करेंगे और भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। ये एक स्टेट है, माइंड की मेंटल स्टेट है। ये माइंड की स्टेट इमीडिएटली नहीं आ सकती। ये माइंड की स्टेट प्यूरिफाइड स्टेट है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब कोई प्रॉब्लम हमको परेशान नहीं करेगी, जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, जैसे भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ, कोई मान अपमान लाभ हानि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति का तो माइंड कहीं जाएगा ही नहीं। तो जब वो जप करेगा तो फिर जप में उसका ध्यान लगेगा। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है, तो हम सेल्फलेस चैंटिंग कर ही नहीं सकते। तो आर्टिफिशियली हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सेल्फलेस हूं, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति को आप बोलें कि आप 100 किलो का वजन उठाओ, उसके लिए क्वालिफिकेशन लगता है। उसने अपने आप को शरीर तगड़ा बनाया हो, व्यायाम किया हो, तब कहीं जाकर वो उतना वजन उठा पाएगा। ऐसे नहीं किसी को भी बोल देंगे चलो अब ऐसा करो, नहीं कर सकता। तो उसी तरह हम बोलेंगे चलो ध्यानपूर्वक जप करो, हम नहीं कर पाएंगे, सेल्फलेसली नहीं कर पाएंगे। वो हमारा अधिकार नहीं है, हमारी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। बट हम सेल्फिश हैं, ये एक रियलिटी है। तो अपने जो सेल्फिश थॉट्स हैं, हमारे जो विचार चल रहे हैं दिमाग में, उसमें घूमने की बजाय और चैंटिंग को साथ में ऑटो पायलट में डाल दिया है। अपने आप हो रही है, अपने आप मुंह चल रहा है, हमारा कुछ ध्यान नहीं है, कुछ सुन नहीं रहे हम। वैसा करने की बजाय अगर हम कृष्णा को अपनी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करेंगे, और सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं, अपनी डेली एक्टिविटीज में जो भी हम करते हैं, सोते समय, उठते समय, नहाते समय, कुछ एक्टिविटीज करते समय अगर भगवान का हम नाम ले रहे हैं, तो वहां हमारा ध्यान जाएगा भगवान के नाम पर। अभी सनातन गोस्वामी के बारे में एक फेमस स्टोरी है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सनातन गोस्वामी के पास एक शिव जी का एक भक्त है। उन्होंने शिव जी से बहुत तपस्या की, और उनको बहुत धन चाहिए था। तो शिव जी ने दर्शन दिए उनकी तपस्या से खुश होकर। तो उन्होंने धन मांगा, तो उन्होंने कहा आप सनातन गोस्वामी के पास जाइए। वो सनातन गोस्वामी के पास गए कि आपके पास, शिव जी ने मुझे बोला है आपके पास एक पारस मणि है, वो आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ, वहीं कोने में कचरे में पड़ी है, ले लो आप। तो खुशी खुशी लेके चले गए, उसको टेस्ट भी करके देखा कि हाँ काम करती है, सोना बन रहा है। लेकिन कुछ दूर गए तो समझ में आया कि ये सनातन गोस्वामी ने ऐसे क्यों रखी है कचरे में। इसका मतलब उनके पास कोई और बड़ा धन है। तो वापस गए सनातन गोस्वामी के पास कि मुझे लगता है आपके पास कोई बड़ा धन है, क्योंकि अगर यही आपके पास सबसे बड़ा धन होता, तो ये टच स्टोन जो पारस मणि है आप छोड़ते नहीं, अपने आसानी से छोड़ दी। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास बड़ा धन है, लेकिन उसके लिए वो धन तुम्हें सिर्फ तभी मिल सकता है जब तुम इस छोटे धन से, इस पारस मणि से अपना ध्यान हटाओ, इसको फेंक दो, जमुना नदी में फेंक कर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें वो धन दूंगा। तब उन्होंने उनको हरि नाम दिया। तो एक संबंध, पहले उन्होंने क्या दिया, पारस मणि दिया। क्योंकि अगर पारस मणि नहीं देते, तो वो जो भक्त थे, शिव भक्त, वो कभी सनातन गोस्वामी के पास आते ही नहीं। तो पहले उनकी इच्छा पूरी करी, और खुद हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं मुझे पारसमणि नहीं चाहिए। तो जब सामने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी कर दी, संबंध स्थापित हो गया, तब कहीं उनको भक्ति दे पाए। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक वाराणसी में शिक्षा दी। रूप गोस्वामी को 10 दिन और सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक भक्ति के बारे में सब कुछ सिखाया। और फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुम जाओ वृंदावन में और पुस्तकें लिखो। और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन थे कि वृंदावन की जो भी लीला स्थली है, उनको ढूंढ के निकालो,
पुस्तकें भी लिखो, प्रचार करो। तो जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से सीखा था वो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु से जो भी उन्होंने ज्ञान सीखा था, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। और ये किताब, ये पुस्तक भक्ति के बहुत प्रैक्टिकल चीजों के बारे में डिस्कस करती है कि गुरु शिष्य की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस के ऊपर डिस्कस करती है, डेटी वर्शिप के बारे में बताती है, किस तरह से हमें अलग अलग व्रत रखने चाहिए, एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, अलग अलग एकादशियों में क्या होता है, किस तरह फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने चाहिए, जन्माष्टमी किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए, वैष्णव एटिकेट क्या है, बहुत सारी सब प्रैक्टिकल डिटेल है। सब कुछ प्रैक्टिकल है इस बुक के अंदर। इसी के अंदर, इसके अंदर 20 चैप्टर है, इनको बोलते हैं विलास। तो अलग अलग विलास में अलग अलग चीजें बताई हैं। और ये उन्होंने लिखा नहीं है, ये अलग अलग पुराणों से, अलग अलग वेदों से, अलग अलग शास्त्रों से जो श्लोक हैं उनको इकट्ठा किया है। अपना खुद का इतना नहीं है। जो भी बेस्ट श्लोक किसी थीम के ऊपर कहीं भी पूरी वैदिक शास्त्र, वैदिक वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में कहीं कुछ है, उनको इकट्ठा करके लाए हैं। तो जो 11वां विलास है उसके अंदर हरिनाम के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा है। श्लोक संख्या 271 से 444, 170, 274, 274 वर्सेस, 174 वर्सेस में यह चर्चा है, जिसमें इस हरि नाम का सिर्फ गुणगान किया है कि हरि नाम, और किस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति सकाम है, जो व्यक्ति बाकी सब चीजों से घिरा हुआ है, जो एकदम प्योर डिवोटी नहीं है, उसके लिए हरि नाम से क्या फायदे हो सकते हैं, उसके लिए 174 वर्सेस एक के बाद एक के बाद एक बताया है। आप जिस भी स्थिति में है, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, हर स्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो वो स्थितियां 170 में से, मतलब एक करीब करीब सारे के सारे श्लोक अलग अलग स्थिति के बारे में बता रहे हैं। एक एक श्लोक में दो दो तीन तीन चार चार स्थिति के बारे में बताया जिसमें आप हरिनाम ले सकते हैं। सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, वरना ही लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ चीजें मैं बताता हूं, आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जनरली आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, आपको अच्छी इच्छाएं पूरी करनी है, तो पुलस्त ऋषि बोलते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के क्या क्या नाम है? काम, काम प्रदा, कांता, कांता मतलब ब्यूटीफुल, कामपाल, जो हमारी इच्छाओं को, हमारे काम को पालते हैं, हमारी हमारी डिजायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कामपाल। हरि, आनंद, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तो हमें आनंद मिलेगा, तो भगवान हमको आनंद देने वाले हैं, तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करके हमको आनंद देंगे, तो हम भगवान भगवान का नाम ले सकते हैं। हे आनंद, हे हरि, हे हरि, हे माधव, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मीपति, हरि माधव। तो लक्ष्मी जब आती है तो आनंद आता है, सारी इच्छाएं पूरी होती है लक्ष्मी से, तो उनका नाम ले सकते हैं। माधव, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। ये श्लोक संख्या 288 में आता है। फिर अगले श्लोक में 289 में आता है कि अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, अभी दिमाग टेंशन क्या रहता है, जब जब के टाइम में किसी से झगड़ा हो गया तो टेंशन रहती है दिमाग में, हरि नाम पे ध्यान नहीं लगता। तो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। राम, भगवान रामचंद्र ने रावण को मारा था, शत्रु पर विजय प्राप्त की थी, तो भगवान राम को याद कर सकते हैं। परशुराम को याद कर सकते हैं, नरसिंह को याद कर सकते हैं, नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा था। भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं। विक्रम भी भगवान का नाम है, विक्रम मतलब जो बहुत पावरफुल है, उनका नाम ले सकते हैं, और इस तरह के अन्य नाम ले सकते हैं। फिर अगले श्लोक में 290 में, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके दिमाग में पढ़ाई चलती रहती है या टेंशन चलती रहती है, अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जब में ध्यान नहीं लगता, तो वो भगवान पुरुषोत्तम का नाम ले सकते हैं। जो जेल में है या किसी तरह के बंधन में है, वो भगवान दामोदर को याद कर सकते हैं, जिनको मदर यशोदा ने बांध दिया था, वो खुद बंधे हुए थे। भगवान आप भी बंधे थे, मैं भी बंधा हुआ हूं, मुझे निकालिए। तो हम इस तरह भगवान को याद कर सकते हैं अपनी हर प्रॉब्लम में। इतनी डिटेल है इसके अंदर। अगर आपको आंख में कोई परेशानी है तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, केशव, या फिर पुंडरीकाक्ष, लोटस आइड वन। हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, आप मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, या आंखों में
कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है या कुछ मोतियाबिंद हो गया, कुछ भी, तो आप भगवान पुंडरीकाक्ष को याद कर सकते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है तो भगवान ऋषिकेश को याद कर सकते हैं कि मेरे डरने में हाथ पैर कांपते हैं ना, सेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऋषिकेश कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, उनको याद कर सकते हैं। फिर अगले श्लोक में, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं, कोई सर्जरी प्लान है आपकी, हम यहाँ बोलते हैं ना डिवोटिस के लिए प्लीज प्रे फॉर मी, लेकिन हम प्लीज प्रे फॉर मी करके खुद हमारा ध्यान बीमारी में लगा रहता है, अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो उस तरह हम भगवान को याद कर सकते हैं दवाई लेते समय, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान है उस समय, हे अच्युत, आप कभी गिरते नहीं है तो मुझे भी गिरने मत दीजिए, मुझे बचाइए। हे अमृत, भगवान का नाम अमृत भी है कि मैं मरूं नहीं, मैं अमृत, आप अमृत है, मुझे अमृत दीजिए। और कभी आप किसी बैटल में जा रहे हैं, कोई लड़ाई पे जा रहे हैं, या फिर कोई लॉयर है, कोई कोर्ट केस लड़ने जा रहा है, या किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं, झगड़ा करने मतलब किसी को कन्फ्रंट करने जा रहे हैं, बॉस के सामने कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप भगवान का नाम याद कर सकते हैं अपराजित। मैं पराजित नहीं हो जाऊं, बॉस के सामने मेरी किरकिरी नहीं हो जाए, मैं जो भी चीज करने जा रहा हूं उसमें मुझे विजय प्राप्त हो, हे अपराजित। फिर जो जिनको बच्चा चाहिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे नहीं है, वो भगवान को याद कर सकते हैं, हे जगतपति। जगतपति मतलब सबके फादर, पति का मतलब हस्बैंड भी होता है, एक तरह से फादर भी है, सबके पालक, सबके नाथ। हे जगतपति, आप पूरे जगत के पिता हैं, तो मुझे भी एक बच्चा दे दीजिए। जब कुछ ऑस्पिशियस काम करने जाते हैं, कोई शुभ काम करने जाते हैं, तो शुभ काम करने से पहले हम भगवान का नाम याद कर सकते हैं, श्रीश, श्री ईश, श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश, श्री ईश के नाम से याद कर सकते हैं। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग में बहुत टेंशन होता है, एक डर होता है कहीं कोई चोरी ना कर ले, कोई लूट ना ले, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अगर आप पूर्व दिशा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो भगवान सुदर्शनधारी भगवान चक्री नाम का नाम ले सकते हैं, हे चक्री नाम, जो चक्र धारण किया है, हे चक्रधारी। अगर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो गदिनम, जिन्होंने गदा धारण कर रखी है, कौमुद की गदा, तो आप भगवान को याद कर रहे हैं। पश्चिम दिशा की तरफ आप जा रहे हैं तो हे शारंगी नाम, शारंग उनके धनुष का नाम है। और उत्तर दिशा की तरफ आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हे खड़गी नाम, खड़ग उनकी खड़ग का नाम है नंदक। आप इस तरह अलग अलग नामों से याद कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निकले भगवान का नाम अपने आप से निकल गया। तो जैसे हम भी कभी निकलते हैं ट्रैवल करते टाइम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नरसिंह आरती बोलते हैं ना, तो प्रॉपर ध्यान होता है नरसिंह आरती में, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, वो नरसिंह आरती एब्सेंट माइंडेडली नहीं होती है उस टाइम। या फिर कई बार बोलते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, निकलते टाइम कार में बैठे निकले, बांके बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से बोल सकते हैं। बिजनेस डीलिंग्स में बहुत टेंशन होती है, कई बार दिमाग में घूमती रहती है बिजनेस डीलिंग्स, अभी यहाँ मेरा इतना टैक्स बचेगा, मैं ऐसे रिटर्न फाइल करूंगा, इसके संग ऐसे बिजनेस डील करूंगा, इसके संग ऐसे प्रेजेंटेशन दूंगा, ऐसे इन्वेस्टर पिच तैयार करूंगा। अगर आप बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं तो आप, भगवान के चार नाम हैं, अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, तो भगवान अजित मुझे ऐसा सहारा दे कि मैं भी जीत जाऊं, मेरे ऊपर कोई विजय प्राप्त ना करे बिजनेस डीलिंग्स में, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट जीत जाऊं। हे अजित। अधिप, अधिप मतलब अधिपति, जो रूलर है। अभी गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, रूल चेंज होते रहते हैं, ये टैरिफ लगा रहा है, ये कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, ट्रम्प, पूरी दुनिया हिली हुई है। बिजनेस लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कब टैरिफ बढ़ जाएंगे, कब टैरिफ कम हो जाएंगे। अभी एप्पल जो आईफोन बनाने की इतनी बड़ी कंपनी है, उसको इंडिया में वो बनाना चाहते थे, अभी कल ही शाम को न्यूज आया, ट्रम्प ने बोला कि अगर आप यूएस के अलावा कहीं और बाहर बनाओगे तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा मैं आपके ऊपर, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दूंगा। तो अभी उन लोगों ने यहाँ पर प्लांट वगैरह सेटअप किया होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा, सडनली उनका प्रॉफिट उनको कम दिखेगा। तो बिजनेस के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है गवर्नमेंट के चेंज होने से। तो अधिप, सबसे बड़ी गवर्नमेंट किसकी है, कृष्णा की है, हे अधिप। फिर सर्व, सर्व मतलब हर चीज में आप ही हो, जो भी मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो भी सामान एक्सचेंज हो रहा है, या जो भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, मनी, सब चीज आप ही हो, आप ही सर्व हो।
और आप ही सर्वेश्वर हो, इन सब चीजों को आप ही कंट्रोल कर रहे हो, तो बिजनेस में सक्सेस होगा या फेलियर होगा अल्टीमेटली आप ही डिसाइड करोगे। और ये सब जानते हैं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, कभी कोई ऐसी डील हो जाती है कि भाई एक दिन के अंदर ही लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो जाता है, और उतना प्रॉफिट फिर साल के 364 दिन में नहीं होता। किसी एक क्लाइंट से ही बहुत पैसा बन जाता है, 25 क्लाइंट में उतना हम एनर्जी डालते हैं उससे पैसा नहीं बनता। तो कैसे होता है ये? भगवान करते हैं। फिर अगले श्लोक में बताया है कि जब आप समुद्र पर यात्रा करने के लिए निकले हैं, तब भगवान का नाम याद कर सकते हैं, पर्यंकशाही नाम। जो सांप के ऊपर, जो अनंत शेष जो है वो पर्यंक, सांप के ऊपर आप विश्राम कर रहे हैं, पर्यंकशाही नाम, उनके ऊपर आप शयन कर रहे हैं। समुद्र की यात्रा बहुत, कई बार लोगों को उसकी सिकनेस हो जाती है, वो इतना आसान, उससे नॉट 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 अ नॉर्मल यात्रा, उसको अलग से बताया है, ट्रेवलिंग एंड सी ट्रेवलिंग। तो पर्यंकशाही नाम, भगवान का नाम याद कर सकते हैं। और किसी भी एक्टिविटी में अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो भगवान बलराम का नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बल है। कोई भी सक्सेस के लिए बल चाहिए होता है। अगर लड़ाई में आपको, जंग में जीतना है, विक्ट्री चाहिए, तो आप बलभद्र का नाम याद कर सकते हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं, आपके दिमाग में फार्मर्स को भी टेंशन होता है, मैं खेती करूंगा, पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, पेस्ट 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 लग जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी, इस टाइप की भी टेंशन है आपके दिमाग में, तो आप हलायुध के नाम से भगवान को याद कर सकते हैं, जो हलधारी है, हलायुध। जिनको पूर्वी पूर्वी देशों में नहीं, उत्तरी देशों में बिजनेस के लिए जाना है, वो भगवान राम को याद कर सकते हैं। वहां पे अयोध्या है उत्तर में। अगर किसी को छींक आ रही है या लड़खड़ा रहा है बुढ़ापे की वजह से, या किसी कोई भी बॉडीली डिस्टरबेंस है, या कोई भी आपके ग्रह नक्षत्रों का, आपको शनि की दशा चल रही है, ग्रह नक्षत्र आपके डिस्टर्ब्ड हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी है, या कोई भी नेचुरल फोर्सेस, बारिश हो गई, धूप हो गई, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ सुनामी आ गई, ऐसा कुछ भी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप भगवान नारायण को याद कर सकते हैं। चोर चक्कों से आपको डर है या शत्रुओं से डर है, आप भगवान नरसिंह को याद कर सकते हैं। जब आपको शेर, चीते या जंगली जानवरों से डर है, या आप कहीं किसी बहुत घने अंधेरे में फंस गए हैं, तो आप भगवान नरसिंह को याद कर सकते हैं। कहीं किसी आग में फंस गए, तो आप, भगवान का नाम है जलशाही। पहले बोला था पर्यंकशाही, जो एक सांप के ऊपर शयन कर रहे हैं। जलशाही जो समुद्र के ऊपर, गर्भोदक ओशन के ऊपर शयन कर रहे हैं, तो जलशाही। तो आग लगी है तो भगवान जलशाही, आप तो जल के ऊपर ही विश्राम कर रहे हैं, तो अपने जल से बुझा दीजिए आग को, मुझे बचा लीजिए। या फिर अगर किसी को सांप ने डस लिया या पॉइजनिंग हो गई है, तो जिनके फ्लैग पे, जिनके ध्वज पे गरुड़ है, ऐसे गरुड़ ध्वज भगवान को याद कर सकते हैं। तो गरुड़ सांप को काटता है, तो हे गरुड़ ध्वज, मुझे पॉइजनिंग हो गई है, मुझे बचाइए। और अभी आप बोलेंगे इतने सारे नाम क्यों, हम तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तो क्या अभी सारे अलग अलग नाम याद करके अलग अलग बोले? तो ये जो अलग अलग नाम हैं, ये एक ही भगवान कृष्ण के नाम हैं, वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन इन नामों से हम उन भगवान के गुणों को याद कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। आग लगी है तो भगवान का कुछ पानी वाला नाम याद आना चाहिए। अगर पॉइजनिंग हो गई तो भगवान का कुछ ऐसा नाम याद आना चाहिए कि जिससे कुछ विष को काटने की हमें हमें समझ में आए कि हाँ, भगवान का ये नाम, मतलब भगवान विष काट सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, एक ही नाम से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे याद आएगा कि भगवान कर सकते हैं? हमारा तो हरे कृष्ण पर दिमाग में चल रहा है, अरे पॉइजनिंग हो गई, अरे ये हो गई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमें हमें याद आना चाहिए ना, तभी तो कनेक्ट करेंगे उससे। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी एक नाम के प्रति प्रेम है, तो आप हर सिचुएशन में उस नाम को याद कर सकते हैं। हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम 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 राम, कुछ भी। जैसे बचपन में कई बार होता था, कुछ पेरेंट्स ने बताया होगा कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहे हैं तो उधर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं पेड़ पे, कई बार तो राम 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 बोलिए। तो वो बच्चे बहुत अटेंटिवली बोलते हैं, वो कोई राम 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 राम, अब इनअटेंटिवली नहीं बोलता कोई भी, बहुत अटेंटिवली बोलते हैं। जैसे मेरी पत्नी ने बच्चों को बोला, कभी भी एम्बुलेंस दिखे ना तो बेटा, एम्बुलेंस के अंदर कोई पेशेंट हो सकता है, तो
उनकी उनकी लाइफ डेथ की सिचुएशन हो सकती है कई बार। तो जब भी कोई एम्बुलेंस देखे आप उनके लिए प्रे करो, राम 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 बोलो। तो बच्चे अटेंटिवली बोलते थे। वो ऐसा इनअटेंटिवली या फॉर्मेलिटी के लिए या रिचुअल के लिए नहीं बोलते थे, अटेंटिवली भगवान का नाम निकलता है। तो ये तो सिचुएशंस मैंने, मतलब बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी बताई हैं, और भी कम से कम 100-150 सिचुएशंस हैं जिसके अंदर डेफिनेटली आपकी जो भी एंग्जाइटी जो भी टेंशन होगी वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएगी। हमने फार्मर्स कवर कर लिए, क्षत्रिय कवर कर लिए, पॉइजनिंग कवर कर ली, दुनिया भर की चीजें कवर कर ली, सब कुछ कवर्ड है। आप किसी ना किसी भगवान के नाम को याद करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रे कर सकते हैं, और अटेंटिवली भगवान के नाम का, भगवान के नाम की शरण ले सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, 24 घंटे भगवान का नाम ले पाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम 24 घंटे है, रिचुअलिस्टिकली मतलब अभी पानी पिया तो भगवान का कोई नाम या कुछ याद कर लिया। क्या, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, वो श्लोक है भगवत गीता में। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो भगवान हर समय याद कर पाएंगे, वो कीर्तनीय सदा हरि हो पाएगा। जो 12 महीनों के नाम है ये भी भगवान के नाम पर है, 7 दिन के नाम है ये भी भगवान के नाम पर है। तो आज संडे है तो संडे से रिलेटेड भगवान का नाम याद कर लिया, आज मंडे है तो मंडे से रिलेटेड भगवान का नाम याद कर लिया, जनवरी चल रही है तो जनवरी से रिलेटेड भगवान का नाम याद कर लिया, दिन का समय चल रहा है तो उससे रिलेटेड भगवान का नाम याद कर लिया। तो कुछ भी समय चल रहा है, कुछ भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ भगवान का नाम आपको मिल जाएगा। भगवान के नाम अनंत है। और यही मूड ब्रजवासियों का है। कोई भी तकलीफ होती है भगवान का नाम याद करते हैं। वो प्रॉब्लम से भागते नहीं है, प्रॉब्लम, कई बार तो प्रॉब्लम का शायद इंतजार भी करते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो भगवान का नाम लेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम्स, सच प्रॉब्लम्स आर वेलकम। कई बार खुद अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, जैसे अगासुर के मुंह में चले गए थे कृष्ण के सखा, उनको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, अरे ठीक है ना कृष्णा संभालेंगे, और फिर ए कृष्णा तो अपने आप को खुद प्रॉब्लम में डाल देते हैं, कृष्णा बचाएगा ना, कृष्णा कृष्णा इज देयर। और ऐसा करने से, कृष्ण पे ऐसा भरोसा करने से कृष्ण के ऊपर सरेंडर भी कर पाते हैं। इंद्र से पंगा ले लिया कि कृष्णा बचाएंगे, चलो कृष्णा बोल रहे हैं तो कर देते हैं, तो सरेंडर भी है। 10th कैंटो में 17th चैप्टर 24th वर्स, ये वो चैप्टर है जिसमें कालिया का दमन हो गया है और कालिया के बारे में कुछ बताया है। फिर अब कालिया की जब लीला हुई थी, उस लीला में सब लोग थक गए थे, लेट हो गया था, तो वापस नहीं गए घर, वहीं यमुना नदी के किनारे सब सो गए। रात में एक बड़ी आग लग गई जंगल में। तो सारे व्रजवासी कृष्ण के पास गए, कृष्ण हमें बचाओ। और क्या बोला, इफ दिस डेडली फायर ओवरकम्स अस वी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर लोटस फीट एंड दिस इज अनबियरेबल फॉर अस, देयरफॉर जस्ट सो दैट वी कैन गो ऑन सर्विंग योर लोटस फीट प्लीज प्रोटेक्ट अस। अगर हमें कुछ हो गया तो हम आपके, आपने तो यहां अवतार ले रखा है, आप तो यहां आए हैं, हम पता नहीं कहां चले जाएंगे। अगर हमारा शरीर छूट गया तो आपके चरणों से दूर हो जाएंगे, आपके चरणों की सेवा से दूर हो जाएंगे। तो ताकि हम आपके चरणों की सेवा कर सकें, आपके चरणों से दूर ना हो, इसलिए हमें बचा लीजिए। हमें अपना पर्सनल कोई ये शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है। कई बार भगवान के नाम का सहारा लेने की बजाय, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय, हमारे लिए भगवान का नाम ही एक प्रॉब्लम बन जाता है। अरे 16 माला बची है, अभी इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा। डेटी वर्शिप में कुकिंग करनी है, ऑफरिंग करनी है, अरे यार कितना कुछ बचा है, कितनी सेवा बची है, टेम्पल में इतनी सेवा बची है, ये बचा है वो बचा है। वो खुद ही अपने आप में प्रॉब्लम बन जाती है। तो भगवान का सहारा हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेना है, भगवान को ही प्रॉब्लम की तरह नहीं सोचना। अगर हम सही मायनों में जप कर रहे हैं तो जप से हमें शरण मिलेगी, शेल्टर मिलेगा। हमारा जप हमारे लिए बर्डन नहीं बनेगा, एक एक बाधा या बोझ नहीं बनेगा। तो अगर बोझ बन रहा है हमारा जप, तो हमारे जप में कुछ तो गड़बड़ है, हम शरण नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। और हमारा जो भगवान के साथ रिलेशन है वो एक बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने अभी जप कर लिया, मैं ध्यान से जप किया, अभी 2 घंटे सारी प्रॉब्लम्स को भूल के मैंने जप किया, प्रॉब्लम में कोई हेल्प नहीं मांगी आपसे, आपका नाम लिया मैंने, अब अब मुझे बैक टू वर्ल्ड लेके जाना है या अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि देखो मैंने कर दिया। इमीडिएटली शेल्टर मिलता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। तो
ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद या 50 साल के बाद या मृत्यु के बाद शेल्टर मिलेगा, भगवान अपने लोक पे लेके जाएंगे, नहीं, इमीडिएटली शेल्टर मिलता है। तो वो अगर इमीडिएटली हमें शरण नहीं मिल रही भगवान की, भगवान के नाम से हमें सहारा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हमारे अप्रोच में कुछ गड़बड़ है। और इमीडिएटली शेल्टर मिलेगा तो क्या होगा, वो जब एक साधना की तरह नहीं रह जाएगा। एम्बुलेंस निकलती है तो बच्चे राम 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 अपने आप बोलते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो बच्चे राम 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 अपने आप बोलते हैं, कोई साधना नहीं करते, अपने आप को याद नहीं दिलाते, मुंह पे स्प्रे मार के कि नींद आ रही है कि चलो अभी साधना करनी पड़ेगी, पीपल के पेड़ के नीचे राम 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 बोलना पड़ेगा। तो हम इस तरह अगर हरि नाम को अप्रोच करेंगे तो हर समय भगवान का स्मरण हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। हरे कृष्ण।